Hello बच्चों, let's read the question. Some events that take place during the synthesis of specific protein are listed below. Basically हमने event दिए गए कि एक प्रोटीन बनाने के क्या क्या event take place होते हैं. And here we have the 5 statement. A is saying messenger RNA attached to the ribosome. B, DNA serve as a template for RNA production. C, tRNA bonds to a specific codon. D, amino acid are bonded together. E, RNA moves from the nucleic acid to the cytoplasm. So basically प्रोटीन सिंथेसिस की बात करिए. So की कंसेप्ट क्या होगा? So the key concept here will be translation. Translation. अगर ट्रांसलेशन की बात करें ये क्या होते हैं? बेसिकली इन अ वेरी सिंपल वर्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और वो भी किससे बनेगा? फ्रॉम mRNA. उसको mRNA को सीक्वेंस को रीड करेंगे एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. अब देखो ट्रांसलेशन कैसे होती है. सबसे पहले डीएनए होता है. डीएनए के डीएनए से क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA. अब mRNA ट्रांसलेशन बेसिकली साइटोप्लाज्म में होते हैं. जस्ट प्लीज ये भी लिख लो, साइटोप्लाज्म में होगी इन द केस ऑफ बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट. प्रोकैरियोट के केस में भी और यूकैरियोट के दोनों के केस में क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होगी. तो सबसे पहले डीएनए होगा. डीएनए एक्ट करेगा टेम्पलेट, उससे आरएनए बनेगा. अब आरएनए कहाँ पे है? न्यूक्लियस में. तो वो कहाँ जाएगा? पहले साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में. अब एमआरएन चले गया कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में. उसके बाद क्या क्या होगा? हमारा जो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए वो अटैच करेगा राइबोसोम्स के साथ. राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, तो स्मॉलर सब यूनिट के साथ बेसिकली अटैच करेगा वो. देन क्या होगा? उसको देख, जो भी कोड होगा उसको देख के टीआरएनए, जो भी कोड लिखा होगा उसको देख के टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा. फिर अमीनो एसिड मूव करते रहेंगे, चेन बनती रहेगी. सो व्हाट कुड बी द सीक्वेंस? सबसे पहले हमारा क्या आएगा? अगर रफली लिखूं, सो डीएनए टेम्पलेट एक्ट करेगा. डीएनए टेम्पलेट फॉर आरएनए प्रोडक्शन. उसके बाद क्या बताया? जो आरएनए हमारा मूव कर जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर. देन एमआरएनए क्या करेगा? बाइंड कर लेगा किसके साथ? राइबोसोम के साथ. वो भी कौन सी यूनिट? सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट. अब क्या होगा? उसके बाद जो टीआरएनए है वो अमाइनो एसिड लेके आएगा और फिर क्या होगा? उन अमाइनो एसिड की बॉन्डिंग हो जाएगी. अमाइनो एसिड की बॉन्डिंग या जॉइनिंग लिख लो. उससे क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी. पॉलीपेप्टाइड चेन इज बेसिकली व्हाट? प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड. सो अगर सीक्वेंस के हिसाब से करें तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा सर्व करेगा डीएनए एज अ टेम्पलेट, सो बी. उसके बाद आरएनए मूव करेगा तो ई. फिर मैसेंजर आरएनए अटैच करेगा राइबोसोम के साथ, ए. फिर टीआरएनए बॉन्ड टू अ स्पेसिफिक कोडोन की, हर एक स्पेसिफिक कोडोन से टीआरएनए बाइंड करेगा, सी. और लास्ट में क्या होगा? अमाइनो एसिड बॉन्डेड टुगेदर, सारे अमाइनो एसिड बॉन्ड करेगा, तो डी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ए, सी, डी. सो कौन से में है ये? सो इट्स इन द ऑप्शन फर्स्ट. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 1, डी, ई, ए, सी, डी. अगर यहाँ पे बात करें सेकंड ऑप्शन स्टार्टिंग, तो इन्होंने लिख रखा है बाद में सी प्रोसेस, मतलब टीआरएनए बॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक कोडन. ये भी गलत हो गया. थर्ड में बोल रहा है कि सबसे पहले अमीनो एसिड बॉन्ड करेंगे. नहीं, सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट एक्ट करे तब एमआरएन सिंथेसिस ही नहीं होगा. एमआरएन का सिंथेसिस नहीं होगा तो कोडोन नहीं बनेंगे. कोडोन नहीं बनेंगे तो क्या? हमारा अमीनो एसिड नहीं बनेंगे. सो ये भी, सो हमारा ऑप्शन गलत हो गया. सेकंड, थर्ड और फोर्थ आंसर इज 1. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.